गन्ना फड़ाता, कदे लाठी उन्हीं हत्थ, वो लाठी भी कोई कढ़ के ले गया। ते फोटो की करन लाउणी सी जे गंदा ही पाउणा सी तां। बचाव कहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत मच्छर लगता है, इसी वजह जहाँ जहाँ खड़ी है बहुत मच्छर लगता है इधर। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज नया अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं वो है होशियारपुर ज़िले से जुड़ी हुई होशियारपुर ज़िले के नगर सुधार ट्रस्ट के साथ। नगर सुधार ट्रस्ट ने अपने अलग अलग जगहों पर जब शहीदों की मूर्तियां लगवाई हैं और अमर शहीदों की मूर्तियां जो लगवाई हैं उनकी देखभाल करने में नाकाम साबित हो रही है। अब मेरे पीछे आप जो मूर्ति देख पा रहे हैं वो है शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति। शहीद उधम सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि बचपन में जब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो इन्होंने मन में ये बात ठान ली कि मैंने इसका बदला लेना है, और इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी ब्रिटेन में जाकर के। वो शहीद उधम सिंह जी, उनकी मूर्ति बहुत सुंदर बनाई, हम बहुत सराहना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई, परंतु साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आसपास में इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियां इकट्ठी हो गई है जहां पर देश के नौजवान शहीदों से प्रेरित होने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आने चाहिए थे, वहां पर आज नौजवान नशा करने के लिए आ रहे हैं। यहां इन पत्थर पे, इन खूबसूरत पत्थर पर बैठ करके नौजवान इस एरिया में छिप करके नशा करते हैं। और नशा करने के लिए क्या, इस पर नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन, जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, अगर वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं सर कि आपको इस विषय पर सोचने की जरूरत है। इतना कीमती आपने मार्केट बनाया और इतनी मतलब बेमिसाल आपने मूर्तियां यहां स्थापित की, शहीदों की मूर्तियां लगाई, सराहना हुई कि नगर सुधार ट्रस्ट शहीदों के साथ नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं, परंतु आज का जो मौके वारदात पे जो हालात बन रहे हैं उस पर भी आपको मंथन करना पड़ेगा, उस पर भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ इसी मूर्ति की यह हालात है क्या, केवल इस बुत के आसपास में ही सिर्फ ये हालात हैं, या अन्य जगहों के भी हालात क्या हैं वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। आप लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जिन शहीदों की प्रेरणा से नौजवान अपने जीवन को सुधारने का कार्य करते हैं, उन्हीं शहीदों के स्मारक पर बैठकर जब नौजवान नशा करने के लिए आतुर हो जाएं, और वो भी जानलेवा नशा, जो कि एक केमिकल नशा जैसा कहा जाता है, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन भाई साहब से निवेदन करूंगा, सर ये दिखाइए, ये खाली बोतलें, ये छोटे फटे फटे पन्नियाँ, ये जो छोटी पन्नियाँ जिनमें नौजवान नशे का प्रयोग करते हैं, वो पन्नियाँ दिखाइए जरा। इनके साथ साथ यहाँ पे अभी हमने जो इंजेक्शंस देखे, वो इंजेक्शन देखिए जो केमिकल नशे। आजकल प्रतिदिन खबर आ रही है सर, मान सरकार जी, अगर मेरी वीडियो को भगवंत मान जी देख रहे हैं तो भगवंत मान जी, ये सीधा सवाल आपसे है कि आपने कहा था कि 6 महीने में नशे की आप कमर तोड़ के रख देंगे। कितनी कमर टूटी है ये आप भी देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। अभी हम यहाँ आए तो नौजवान यहाँ 6-7 बैठे थे जो देख करके, कैमरे को देख करके वो यहाँ से तितर होते नजर आए, परंतु क्या, यहाँ स्थानीय निवासियों से भी हम बातचीत कर लेंगे, जो यहाँ आस पड़ोस में रहते हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे और चर्चा कर लेंगे किस प्रकार के माहौल यहाँ बने रहते हैं। ये भाई साहब यहाँ बिल्कुल बगल में जो मोटर चलती है, मोटर पे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या यहाँ के हालात बनते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहन लाल नाम है। मोहन जी, यहाँ पर जो नौजवान अभी बैठे थे, नशा कर रहे थे, जो तितर हुए, ऐसे कितनी घटनाएं रोज होती है? क्या नौजवान यहाँ रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं? क्या माहौल रहता है यहाँ पे? तो सुबह से लाइने लगा रहता है, बहुत लोग आते रहते हैं, रात तक का रहता है, 10-11-12 बजे तक का यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो कितना समय हो गया होगा लगभग आपको ये सब माहौल देखते हुए? हमें तो यहाँ पे हो गया करीब 2 साल हो गया, 2 साल से यही चीज़ देख रहा है यहाँ पे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि जंगल झाड़ी बूटी जब साफ हो ताकि लोग यहाँ ना बैठें? और जब यहाँ पे साफ हो जाता है तब उतने नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई हो जाता है तो चारों तरफ से दिखाई देता है, फिर नहीं आते हैं। इतनी जंगल बूटी, भांग बूटी लगा दी गई है, इनसे क्या आपके घरों में जो मच्छर हैं, जो डेंगू का सीजन आने वाला है, उनसे बचाव रहता है? बचाव कहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत मच्छर लगता है, इसी वजह जहाँ जहाँ खड़ी है बहुत मच्छर लगता है इधर।
आर पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की। परंतु यह एक बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी जंगल झाड़ी बूटियां लगा दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के लिए सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें देश भर के जो नगर निगम है वो भाग ले रहे हैं। उनको अंक देना है कि कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर सुधार ट्रस्ट, ये दोनों चीजें, इतनी कीमती मार्केट बना दी गई है, और मार्केट के बाद मार्केट बनाने के बाद ये सरकार का पैसा है, ये आपके आम आदमी के टैक्स का पैसा है, जो कि आप टैक्स पेयर व्यक्ति हैं, जो आप टैक्स देते हैं, उनसे ये डेवलपमेंट्स होते हैं। और डेवलपमेंट करने वाले इतने जिम्मेवार व्यक्तियों के द्वारा इतने लापरवाह कार्य कर दिए जाएं, ये बात पचती नहीं है। और जब बात पचती नहीं है तो बात पर सवाल होता है। आज पूछता है होशियारपुर, और पूछती है पब्लिक कि आखिरकार क्यों इतने महंगे महंगे बूटे लगाए गए। देखिए ये वृक्ष आप देख पा रहे हैं, इनके साम संभाल ही नहीं कर पा रहे। पर्यावरण को संभालने का संदेश सरकार जरूर देती है, नगर सुधार ट्रस्ट आज इन बातों को जरूर सोचे कि आखिरकार क्यों नहीं इतनी खूबसूरत कॉलोनी बनाने के बाद उसकी देखभाल की जा रही है और उसकी साम संभाल अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। उन्हें अपने कारगुजारी पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सवाल इसलिए नहीं खड़े कर रहे, हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं ताकि इन सवालों पर काम हो सके और हमारे होशियारपुर शहर का सुंदरता के नजरिए से नाम हो सके। बात करते हैं मार्केट के दुकानदारों के साथ कि आखिरकार गांधी जी की मूर्ति में जो लाठी थी, लाठी की जगह जो गन्ना लगा दिया गया है, और अभी भी आप गले में उनके जो हार देख रहे हैं, देखभाल नहीं हो रही है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जी की उपाधि प्राप्त है, परंतु जो उनकी मूर्तियों का नगर सुधार ट्रस्ट की, ये भी मार्केट नगर सुधार ट्रस्ट की है, और इसमें आप इस मार्केट को नाम भी दिया गया गांधी मार्केट, और इस मार्केट के भी जो हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार साथी बने हुए हैं। प्रधान जी, किस तरह से देखते हैं आप गांधी जी की प्रतिमा को? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਗੰਨਾ ਫੜਾਤਾ, ਕਦੇ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗੰਨਾ ਫੜਾਤਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ट्रस्ट को अपनी मूर्तियों की देखभाल करनी चाहिए। जो शहीदों की मूर्तियां उन्होंने लगाई हुई है, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਇੱਥੇ ਆ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਆ, ਆ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ। और मार्केट को बने हुए लगभग कितना समय हो गया? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘੱਟੋ घट। 15 साल से गांधी जी की प्रतिमा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं देते। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 15 साल आपको मार्केट बनाए हो गया है और 15 साल के करीब ही ये मूर्ति स्थापना की भी होगी, इतनी हो गई है सर? हाँ हो गया, आराम से हो गया। तो जब आप शहीदों की, जब आप देश के उन सब नामचीन व्यक्तियों की मूर्तियां लगा देते हैं, अपनी कॉलोनी को आप ये कहते हैं, अपने मार्केट को आप ये कहते हैं कि आप शहीदों के स्मारक को समर्पित करते हैं, उनके नाम को समर्पित करते हैं, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि उनके देखभाल की व्यवस्था की जाए। और आज आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति देख पा रहे हैं, जहां पर सभी नेतागण 2 अक्टूबर को हार डालने के लिए कशमकश में नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आते हैं कि हम आगे आ जाएं, हम आगे आ जाएं। उन प्रतिमाओं का अन्य दिनों में क्या हालात हैं वो आप जीवीसी अपडेट के साथ देख पा रहे हैं।